बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशन। तो इसको हमने मालूम करना है। तो इसकी हमें जो तीन है ना वो डायग्राम दी गई हैं, जिनमें से पहली डायग्राम हमारे पास ये है और तीन डायग्राम के ही ये 10-10 जो क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व करने हैं। तो ये 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम के ऊपर जाएंगे। तो ये हमारी डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर ये जब यहां से शुरू होती है, ये हमारे पास थीटा थीटा जब यहां से शुरू होता है तो ये इसका 90 डिग्री का जाविया होता है। तो ये प्रीपेंडिकुलर होता है और ये वाली जो होती है ये हमारी हाइपोथेनियस होती है और ये हमारी बेस होती है। और ये है पाई। जब फाई की तरफ से जाविया शुरू होता है तो उस वक्त बेस हमारी ये होती है और इसके सामने वाला जो जाविया होता है वो हमारा प्रीपेंडिकुलर होता है और हाइपोथेनियस ये होता है। दोनों सूरतों के अंदर हाइपोथेनियस ये होता है, बाकी बेस और प्रीपेंडिकुलर ये जो है ये चेंज होते रहते हैं। तो उसके बाद ये सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये टेबल है और ये वाली जो है डायग्राम ये इसके अकॉर्डिंग। अब ये साइन थीटा जो होता है वो प्रीपेंडिकुलर हाइपोथेनियस के बराबर होता है। कॉस जो होता है वो किसके बेस और हाइपोथेनियस। tan जो होता है वो प्रीपेंडिकुलर और बेस के बराबर। सीकेंट किसके बराबर हाइपोथेनियस और बेस के बराबर। कोसेकेंट हाइपोथेनियस और प्रीपेंडिकुलर और कॉट जो होता है वो बेस और प्रीपेंडिकुलर के बराबर होता है। जब ये चीजें याद हो जाएंगी तो ये सारे क्वेश्चन करना आसान हो जाएंगे। तो चले अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथ साथ ये होता रहेगा। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा, साइन हमारे पास क्या है प्रीपेंडिकुलर बटा जो है वो क्या है हाइपोथेनियस। अब साइन थीटा, ये साइन थीटा है तो इसमें जो प्रीपेंडिकुलर है वो ये है, जो प्रीपेंडिकुलर है वो ये है बी और सी और हाइपोथेनियस क्या है ए और सी। तो साइन के अंदर हमारे पास जो साइन के अंदर m इज इक्वल हमारे पास b और प्रीपेंडिकुलर जो है वो क्या है b और c, वो b c और m। आगे उसके बाद जो हमारे पास हाइपोथेनियस है वो क्या है वो है AC, वो है A और C, ये आ गया है। अब BC की वैल्यू, ये B और C है, इसकी वैल्यू कितनी है 4 और A और C की 5 है। तो यहां पर हम लिखेंगे 4/5। तो ये हमारे पास साइन की जो है क्वेश्चन 1 था साइन थीटा वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह cos थीटा है तो cos थीटा के अंदर जाए तो बेस और हाइपोथेनियस। तो बेस हमारे पास यहां पर क्या है वो है AB और हाइपोथेनियस क्या है AC। तो cos के अंदर हमारे पास जो बेस है वो क्या है वो है AB और हमारे पास जो cos में हाइपोथेनियस है वो क्या है AC। तो इस AC लिख दिया। अब देखें तो AB हमारे पास कितना है वो है 3 और AC हमारे पास कितना है वो है 5। इसी तरह tan पर चले जाएं। अब tan में देखो तो प्रीपेंडिकुलर और बेस है। प्रीपेंडिकुलर हमारे पास वहां पर क्या है tan थीटा के अंदर वो है BC, वो है क्या है वो है B और C। और इसी तरह tan थीटे के अंदर प्रीपेंडिकुलर तो आ गया BC और बेस उस पर क्या आएगी वो आएगी AB और इसकी जो बेस है वो बनेगी AB, A और B। अब AB कितना है हमारे पास वो है BC, BC हमारे पास कितना है वो है 4। B और C जो है वो हमारे पास कितना है वो है 4, वो हम इधर 4 लगाएंगे और AB हमारे पास कितना है वो है 3, तो इधर हम 3 लगाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है सीकेंट। आगे ये है सीकेंट थीटा। अब इसका है हाइपोथेनियस बटा बेस। हाइपोथेनियस क्या है AC और बेस हमारे पास क्या है AB। हाइपोथेनियस वो हमारे पास क्या है AC और
बेस हमारे पास क्या है, ए बी, हाइपोथेनियस ए सी आ गया, ए सी हमारे पास कितना है 5 और बी ए बी हमारे पास कितना है वो है 3। इसी तरह कोसिकेंट, अब कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा में हाइपोथेनियस और उसके बाद हाइपोथेनियस के बाद क्या परपेंडिकुलर है, हाइपोथेनियस हमारे पास है AC और परपेंडिकुलर क्या है BC, तो हमारे पास आएगा AC और क्या आएगा BC। AC हमारे पास कितना है वो है 5 और BC हमारे पास कितना है वो है 4। अब आ गया कॉट, उसके बाद क्या है फाई। तो अब यहां पर जो बात समझने वाली है वो जरूरी है कि कॉट के बाद क्या है फाई। अब फाई है तो यहां से शुरू होगा जाविया और बेस इसकी ये होगी और परपेंडिकुलर इसका ये होगा और हाइपोथेनियस तो यही है। तो यहां पर ये बात याद रखनी है कि जब यहां से फाई से शुरू हो तो यहाँ ये बेस होती है और जब थीटा से शुरू हो तो ये बेस होती है, ये बात बड़ी याद रखनी है। अब हमारे पास है कॉट और कॉट ये है कॉट, कॉट किसके बराबर होता है बेस और परपेंडिकुलर। अब बेस हमारी ये है तो BC और परपेंडिकुलर हमारा ये है AC, तो BC और AB आएगा, BC और मेजरमेंट AB। अब BC हमारे पास कितनी है वो है 4। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास tan फाई। अब tan फाई ये tan है, tan पर परपेंडिकुलर और बेस है, परपेंडिकुलर ये है क्योंकि फाई के सामने परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर M इज इक्वल आ गया हमारे पास AB और बेस इसकी कौन सी है वो है BC, tan है tan की फाई और बेस इसकी आ गई BC। अब AC हमारे पास कितना है वो है 3 और BC हमारे पास 4। इसी तरह हमारा कोसिकेंट, अब कोसिकेंट है ये कोसिकेंट इसके हाइपोथेनियस और परपेंडिकुलर, हाइपोथेनियस इसका क्या है AC, हाइपोथेनियस AC और उसके बाद इसकी जो बेस है कोसिकेंट की वो परपेंडिकुलर इसका क्या है AB। तो ये हमारे पास कितना आएगा, AC हमारे पास 5 है और AB हमारे पास 3 है। इसी तरह कोसिकेंट है, अब सीकेंट है, सीकेंट को देखें तो हाइपोथेनियस बटा बेस है, हाइपोथेनियस में वो है AC और बेस हमारे पास कितनी है AB, हाइपोथेनियस AC और बेस हमारे पास कितनी है वो क्या है वो है AB और सॉरी इसकी कोसिकेंट की जो बेस है वो ये है क्योंकि ये थीटा है सॉरी फाई है, फाई की अकॉर्डिंग ये वाली बेस इसकी होती है, तो बेस हमारे पास कितनी है BC है। तो ये अब हाइपोथेनियस AC वो 5 है और BC और B और C हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह अब सीकेंट के अंदर आए तो ये कॉज है, कॉज के अंदर बेस, तो बेस हमारे पास कितनी है BC क्योंकि फाई की बात हो रही है BC और उसके बाद और हाइपोथेनियस वो है AC, तो बेस हमारे पास कितनी आई है वो निकली है हमारी BC ये है 4 और AC हमारे पास कितना है वो है 5। तो अब ये जो डायग्राम नंबर 2 है हमारे पास इसके भी 10 क्वेश्चन ये उसी तरह करने हैं जिसी तरह पहला क्वेश्चन किया है। तो इसमें डायग्राम के अंदर ये जो है हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर ये 8 दिया गया है, ये बेस और परपेंडिकुलर हमें 15 दिया गया है, ये AC जो हाइपोथेनियस वो क्या है 17 है। तो इसमें सिर्फ ये चेंजिंग हुई है, बाकी आपको पता है जिस तरह प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया है कि जब भी ये थीटा हो तो थीटा में बेस ये वाली होती है और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जब यहां से जाविया शुरू हो रहा हो और यहाँ पर फाई है, जब भी जाविया यहाँ से शुरू हो रहा है फाई है तो जाविया के सामने वाली जो रकम होती है वो परपेंडिकुलर है। अब जाविया यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर है और जाविया यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर है, बाकी इसी तरह ही है सेम। तो चलिए हम पहले अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है साइन थीटा, साइन थीटा उसमें किसके बराबर है BC बटा AC। अब साइन थीटा में BC, अब साइन थीटा ये देखें ना परपेंडिकुलर बटा हाइपोथेनियस, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोथेनियस है, ये क्योंकि साइन थीटा है। अब देखें तो BC हमारे पास उधर BC कितना है वो है BC अब हमारे पास 8, BC 8 है और AC हमारे पास 17 है।
इसी तरह अब cos थीटा में आए तो cos में देखें तो बेस बटा हाइपोथेनियस, बेस ये है और हाइपोथेनियस ये है। अब बेस हमारे पास क्या है AB, तो AB हमारे पास कितना है वो है 15 और AC हमारे पास कितना है वो है 17। इसी तरह आए tan में, tan थीटा के अंदर आकर देखें तो प्रीपेंडिकुलर बटा बेस है, प्रीपेंडिकुलर ये है और बेस हमारी बेस प्रीपेंडिकुलर ये है और बेस हमारी ये है, ये BC है क्योंकि साइन थीटे की अभी बात हो रही है। तो BC हमारे पास कितना है वो है 8 और AB हमारे पास कितना है वो है 15। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चले तो सेकंड है AC। अब सेकंड ये है, सेकंड में क्या है हाइपोथेनियस बटा बेस, हाइपोथेनियस वो है और बेस ये है, तो हाइपोथेनियस AC हमारे पास कितना है वो है 17 और AB हमारे पास कितना है वो है 15। इसी तरह यहाँ पर आए कोसिकेंट के अंदर, कोसिकेंट के अंदर ये देखिए कोसिकेंट हाइपोथेनियस बटा प्रीपेंडिकुलर, ये भी थीटे की बात हो रही है, तो प्रीपेंडिकुलर ये है हाइपोथेनियस ये है, तो AC हमारे पास कितना है वो है 17 और BC हमारे पास कितना है वो है 8। इसी तरह कॉट जो है कॉट आगे क्या आ गया 5। अब जो है अब बेस हमारी ये हो जानी है और प्रीपेंडिकुलर हमारा ये हो जाना है क्योंकि ये यहां से जाविया शुरू हो रहा है, ये सिर्फ बात समझने वाली है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो अब कॉट के अंदर BC कॉट हमारे पास ये है, ये कॉट है बेस बटा प्रीपेंडिकुलर, तो बेस ये है और प्रीपेंडिकुलर ये है, तो बेस हमारे पास कितना है BC हमारे पास कितना है वो है 8 और उसके बाद AB हमारे पास कितना है वो है 15। इसी तरह आज tan थीटा tan फाई के अंदर tan फाई है प्रीपेंडिकुलर बटा बेस, अब प्रीपेंडिकुलर इसमें फाई के अंदर प्रीपेंडिकुलर ये है और बेस ये है और प्रीपेंडिकुलर ये है, तो अब AB हमारे पास कितनी है इसमें वो है 15 और BC हमारे पास कितनी है वो है B और C 8। इसी तरह आगे आ जाए कोसिकेंट के अंदर तो AC हमारे पास कितनी है वो है 17 और उसके अलावा A और B ये हमारे पास कितनी है 15। इसी तरह सेकंड के अंदर आ जाए AC हमारे पास कितनी है 17 और नीचे BC हमारे पास कितनी है वो है 8। इसी तरह आ जाए cos के अंदर BC हमारे पास कितनी है वो है 8 और AC हमारे पास है 17। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट हो गया। अब ये डायग्राम नंबर हमारे पास 3 है, 3 में भी क्या हुआ है सिर्फ इसकी रकमें जो है वो तब्दील हुई हैं, यहाँ पर अब 13 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 12 है। और आपको अब तीसरे क्वेश्चन में भी बात समझा रहा हूं कि ये जो थीटा होता है जब भी जाविया यहाँ से शुरू हो रहा है तो उसके सामने वाला प्रीपेंडिकुलर होता है और उसके नीचे बेस होती है और ये हाइपोथेनियस होता है। अब और फाई, अब जाविया यहाँ से शुरू हो रहा है और फाई, तो फिर ये वाला हमारे पास क्या होगी बेस होगी और इसके जाविये के सामने वाला हमेशा प्रीपेंडिकुलर होता है और ये जो तिरछी साइड होती है ये हमारे पास क्या होती है ये हाइपोथेनियस होती है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरह क्वेश्चन है और उसमें भी सेम ये सारा है साइन थीटा हमारा किसके बराबर है प्रीपेंडिकुलर बटा हाइपोथेनियस। अब प्रीपेंडिकुलर हमारे पास इस साइन थीटा के अकॉर्डिंग ये है प्रीपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोथेनियस है, तो प्रीपेंडिकुलर हमारे पास क्या है वो है BC और हाइपोथेनियस क्या है वो है AC और BC हमारे पास वो कितना है वो है 5 और AC हमारे पास कितना है A और C वो है 13। इसी तरह cos के अंदर आए तो cos के अंदर AB, अब हम A और B को देखें तो AB हमारे पास 12 है और A और C हमारे पास कितना है वो है 13। इसी तरह tan में आए तो B और C हमारे पास वो कितना है वो है 5 और AB हमारे पास कितना है वो है 12। इसी तरह अब आगे आए सेकंड थीटा भी थीटा चल रहा है ना, तो थीटे के अकॉर्डिंग ये बेस है और ये हाइपोथेनियस है, तो AC। अब देखिए सेकंड, थोड़ा सा बात आपको समझा दो, सेकंड के अंदर ये देखिए हाइपोथेनियस बटा बेस, हाइपोथेनियस हमारे पास AC और बेस हमारी ये है तो AB, तो AC और AB हमारे पास कितना है वो है 13 और AB हमारे पास कितना है वो है 12। AC हमारे पास कितना है वो है 13 और BC हमारे पास कितना है वो है 5। BC अब देखिए ये यहाँ पर फाई आ गया, तो पहला क्वेश्चन आपको जरा थोड़ा सा फिर समझा दूं। कोस कॉट, अब कॉट है ये, कॉट में बेस और
परपेंडिकुलर। अब बेस इसकी ये है क्योंकि फाई यहां से ये जाविया शुरू हो रहा है तो बेस इसकी ये है और परपेंडिकुलर इसका ये है। बेस ये है और बेस हमारे पास BC और परपेंडिकुलर AB, BC और AB। अब BC हमारे पास कितना है वो है 5 और AB हमारे पास कितना है वो है 12। इसी तरह AB हमारे पास कितना है वो है 12। BC हमारे पास कितना है वो है 5। इसी तरह AC हमारे पास कितना है वो है 13 और AB हमारे पास कितना है 12। इसी तरह AC हमारे पास कितना है वो है 13 और BC हमारे पास कितना है वो है 5। इसी तरह आ गया BC हमारे पास कितना है 5। AC हमारे पास कितना है 13। देखें तो ये तमाम क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो सकते हैं जब आपको ये वाला टेबल याद हो अच्छे से और उसके अलावा ये वाली जो डायग्राम है इसका आपको पता हो कि डायग्राम को किस तरह आपने रीड आउट करना है। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारा पहले क्वेश्चन का पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया है। अगर इसके अकॉर्डिंग कोई भी आपको कहीं पर भी किसी सवाल में मसला पेश आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर रब्ता कर सकते हैं।